आप सभी को हमारे YouTube चैनल ज्ञान ज्योति एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक्स के लेक्चर को आगे बढ़ाने वाले हैं जो कक्षा 10th के लिए सबसे उपयोगी हैं और हम पर हैं हमारी अर्थव्यवस्था। इसी को हम आगे कंटिन्यू करने वाले थे और हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था कि मतलब आर्थिक वृद्धि और आर्थिक विकास में क्या अंतर था, क्योंकि अर्थव्यवस्था के विकास हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें देखे थे आर्थिक विकास और मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास में दो शब्द मिला था, वृद्धि और विकास। तो उन लोगों को हम उन दोनों शब्द के बारे में हम समझ चुके थे। अब हम आगे चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ ऐसे भी अर्थशास्त्री हैं जिन्होंने और भी कुछ शब्द वृद्धि और विकास पर दिया है। तो अगर देखें तो मेडिसिन का कहना था, इनका मानना था मेडिसिन का कि जो अगर किसी विकसित या जो धनी देश है, अर्थात यदि कोई देश धनी है, यदि कोई देश क्या है, धनी है, और धनी देशों के धनी जो देश हैं, अगर इन देशों के आय में वृद्धि हो रही है, किसमें वृद्धि हो रही है, आय में वृद्धि हो रही है, अर्थात आय बढ़ रहा है, आय में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी। यदि इसके आय में बढ़ोतरी हो रहा है, अगर इनका आय बढ़ रहा है, तो जब इनका आय बढ़ेगा तो इसे उन्होंने नाम दिया कि यह आर्थिक वृद्धि है। क्या है, आर्थिक वृद्धि। तो उन्हें इसे वृद्धि शब्द से सूचित किया। तो आर्थिक क्या है, वृद्धि है। जबकि कहें कि अगर किसी निर्धन देश है, अर्थात यदि कोई निर्धन देश है, तो यदि निर्धन देशों में यदि आय का स्तर बढ़ रहा है, निर्धन देशों में क्या हो रहा है, आय यदि बढ़ रही है, यदि निर्धन देश में आय बढ़ रहा है तो इसे आर्थिक विकास की संज्ञा दिए, आर्थिक विकास की संज्ञा दिए, आर्थिक विकास की संज्ञा दी। अतः ये सब जो कथन दिया गया है उनको आप ध्यान में रखिएगा। तो जो ऑब्जेक्टिव होता है ऑब्जेक्टिव जो होगा MCQ तो जल्दी बनेगा, क्योंकि अभी के जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है देखिएगा तो अब डीप में क्वेश्चन ले जाने की कोशिश करेगा एग्जामिनर। तो नेक्स्ट आगे टॉपिक चलते हैं। तो आगे हमें एक टॉपिक छूटा हुआ था समावेशी विकास, कि समावेशी विकास क्या है। तो अब हम समावेशी विकास पर चर्चा करने वाले हैं। तो समावेशी विकास देखेंगे कि समावेशी विकास है क्या, समावेशी विकास क्या है। तो अगर हम समावेशी विकास के बारे में देखें तो आगे हम समावेशी विकास के बारे में पढ़ने वाले हैं कि समावेशी विकास क्या है, समावेशी विकास क्या है। तो नीचे हम समावेशी विकास की ओर देखेंगे कि समावेशी विकास क्या है। तो आगे हम समावेशी विकास को पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट है समावेशी विकास। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या देखेंगे, समावेशी विकास क्या है। तो समावेशी विकास को समझिए, मतलब अगर कोई समाज या किसी अर्थव्यवस्था में विकास की दर हो रही है, समझाने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। यदि कोई अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था, यदि इस अर्थव्यवस्था में विकास हो रहा है, अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा है, विकास। यदि विकास ऐसा विकास हो जिनसे सभी वर्ग, छोटे बड़े यानी मजदूर से लेकर व्यापारी तक, अर्थात सभी वर्गों का, यदि सभी वर्गों का विकास होगा, यदि क्या होगा, सभी वर्गों का विकास, यदि सभी वर्गों का यदि विकास होगा, तो अगर ऐसा विकास हो जो सभी वर्ग में बटे, तो अगर सभी वर्ग का विकास हो रहा है तो हम कहेंगे कि यह जो विकास की प्रक्रिया है, यह विकास क्या है, तो यह विकास एक समावेशी विकास है। क्या है, समावेशी विकास है। तो ये कैसा विकास है, समावेशी विकास होगा। तो अब हम समावेशी विकास देखेंगे, क्योंकि इस विकास की प्रक्रिया में कोई व्यक्ति नहीं छूटेगा, न तो छोटे, न तो बड़े, न तो व्यापारी, न तो मजदूर, अर्थात सभी का समान रूप से विकास होना चाहिए। तो अब उसको लिखते हैं कि कैसे लिखेंगे उसको। तो अगर समावेशी विकास को लिखें तो समावेशी विकास के बारे में हम समझेंगे कि समावेशी विकास है क्या। तो इसको आप लिखिएगा, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया, विकास की एक ऐसी प्रक्रिया,
प्रक्रिया जिसमें 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 अर्थव्यवस्था में जिसमें सभी वर्गों का जिसके द्वारा लिखिए जिसके द्वारा विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा सभी वर्गों का विकास 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 समान रूप से हो समान रूप से हो अर्थात विकास से विकास की प्रक्रिया में या विकास से कोई भी वर्ग अक्षुण्ण ना हो या कोई भी वर्ग छूटे नहीं या अक्षुण्ण न रहे तब विकास की ऐसी प्रक्रिया को ही हम क्या कहेंगे? समावेशी विकास कहेंगे। और जो समावेशी विकास होगा इनसे अर्थशास्त्र यानी अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छा विकास माना जाता है इसे। तो क्या है? विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा सभी वर्गों का विकास समान रूप से हो, अर्थात विकास से कोई भी वर्ग यानी विकास की प्रक्रिया से कोई भी वर्ग अक्षुण्ण मतलब छूटा हुआ न हो। अगर ऐसी विकास हो रही है तो हम कहेंगे कैसा विकास है? समावेशी विकास है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो अब हमें आर्थिक नियोजन देखना था, क्योंकि समावेशी विकास एक थोड़ा सा छोटा टॉपिक था इसीलिए इसे देख लिए। अब आर्थिक नियोजन देखेंगे। तो आर्थिक नियोजन क्या है? किसी भी देश के संसाधन लिमिटेड है किसी भी देश में, परंतु जो वहाँ देश में निवास कर रहा लोग या जो जनता है उनकी इच्छाएं असीमित हैं। अगर हम संसाधन का ऐसा प्रयोग करें और उस प्रयोग के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें प्लान बनाना पड़ेगा। तो एक ऐसा प्रयोग करें जिनसे विकास की प्रक्रिया तीव्र हो जाए, अर्थात जैसे अगर हमें किसी चीज़ की आवश्यकता है तो हम एक योजना बनाएंगे कि इसे कैसे हम पा सकते हैं। अब वही योजना हमें क्या कहलाएगा? आर्थिक नियोजन कहलाएगा। अब ये सारी क्रियाएं अर्थव्यवस्था में होगी। जैसे हमारे देश में जो भी संसाधन है उस संसाधनों का हम बेहतर से बेहतर प्रयोग करके हम अपनी जो भी हमारे लोग निवास कर रहे हैं देश में उनकी इच्छाओं को अधिक से अधिक पूर्ति किया जा सके। और वो भी समन्वय उपयोग, ऐसा नहीं कि विदोहन से उपयोग करेंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि विदोहन से उपयोग करने पर संसाधन खत्म होगी परंतु इच्छाएं कभी भी पूरा न हो पाएगा। तो अब हम देखेंगे आर्थिक नियोजन। अगर आर्थिक नियोजन देखें तो आर्थिक नियोजन आराम से समझ सकते हैं कि आर्थिक नियोजन है क्या। तो अब हम पढ़ेंगे आर्थिक नियोजन के बारे में। ये आर्थिक नियोजन क्या है? तो आर्थिक नियोजन के बारे में देखते हैं कि आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन के बारे में देखेंगे कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है? तो अगर आर्थिक नियोजन देखें कि आर्थिक नियोजन क्या था, तो अभी बताएं कि किसी देश की जो मतलब संसाधन है उन संसाधनों का बेहतर से बेहतर प्रयोग करना ही क्या है? आर्थिक नियोजन है। अगर आर्थिक नियोजन से हम देखें तो कहेंगे राष्ट्र के जो जरूरत है क्या है? जो राष्ट्र की आवश्यकता है उसी आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार, किसके अनुसार? राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार, राष्ट्र के प्राथमिकताओं के अनुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार समयबद्ध
कार्यक्रम के अनुसार एक समयबद्ध कार्यक्रम के अनुसार पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, अर्थात पूर्व निर्धारित लक्ष्यों के आधार लक्ष्य के स्थान पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में उपलब्ध संसाधनों का या अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का नियोजित एवं समन्वय उपयोग, संसाधनों का नियोजित एवं समन्वय उपयोग करना, करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। आर्थिक नियोजन कहलाता है। यही आर्थिक नियोजन की परिभाषा है। और आर्थिक नियोजन जो है हमारे देश में, आर्थिक नियोजन का देन है योजना आयोग का, क्योंकि पहली बार आर्थिक नियोजन का जो काम सौंपा गया उसे योजना आयोग को, और योजना आयोग ही हमारे देश में अर्थव्यवस्था के विकास के लिए आर्थिक नियोजन तैयार करता था। तो अब हम अगला टॉपिक आर्थिक नियोजन के देखेंगे। आर्थिक नियोजन के तैयार करने वाली संस्था योजना आयोग के बारे में देखेंगे। अब योजना आयोग से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि जो योजना आयोग था, तो योजना आयोग को लाने के लिए उससे पहले 1938 में 1938 में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने, किसने? सुभाष चंद्र बोस ने पहले इसको हटाते हैं, लिख देते हैं सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया था, इसको नीचे लाते हैं, इसको हटा ही देते हैं, समझिए आप। तो 1938 में क्या हुआ था, तो सुभाष चंद्र बोस ने योजना आयोग के स्थान पर, तो यहाँ पर हम देखेंगे योजना आयोग से पहले की कहानी है ये। तो योजना आयोग से पहले की कहानी है, तो इसको तंगा समझते हैं। तो भारत में जो भी नियोजन तैयार करता है, यानी आर्थिक नियोजन जो तैयार करता है वो कौन करता है? योजना आयोग। तो भारत में आर्थिक नियोजन तैयार करने का कार्य, भारत में आर्थिक नियोजन तैयार करने का कार्य योजना आयोग करता था। योजना आयोग करता था। अब हम कहें योजना आयोग करता था, अर्थात अभी योजना आयोग ना है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मतलब अब हम योजना आयोग में पढ़ेंगे उसके बारे में क्यों नहीं है। तो पहले योजना आयोग तैयार करती थी, परंतु अब वर्तमान में योजना आयोग नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया। पढ़ेंगे कब लाया गया, कैसे लाया गया, उस सब के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ। तो अब योजना आयोग लाया गया। अगर हम देखें तो योजना आयोग से पहले एक संस्था आया था भारत में,
तो इससे पहले लाया गया था 1938 की बात है, वर्ष 1938 की। तो वर्ष 1938 में जो 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने, किसने, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने। तो सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष 1938 में नेहरू की अध्यक्षता में, नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू अर्थात नेहरू जी की अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में, की अध्यक्षता में, नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय, जो नेहरू की अध्यक्षता में लाए थे, तो नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना, जो राष्ट्रीय योजना का, जो योजना तैयार करने वाली संस्था था, उनका स्थापना किए। और यही जो था 1938 में जो ये योजना आयोग का पूर्वकालिक बना, मतलब पहले योजना आयोग नहीं था, उससे पहले राष्ट्रीय योजना का निर्माण, राष्ट्रीय योजना संस्था, पूरा नाम था राष्ट्रीय योजना संस्था का विकास हुआ। अब यह जो मतलब सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में जो लाया, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नेहरू जी की अध्यक्षता में लाया गया था, इसी से प्रेरित होकर योजना आयोग की स्थापना किया गया। अब योजना आयोग के बारे में पढ़ेंगे तो जो योजना आयोग था, तो योजना आयोग पहले अपना यहाँ नहीं था, योजना आयोग लाया गया था रूस में से, क्योंकि उस समय सोवियत संघ पूरा था, रूस। तो सोवियत संघ जो था ना, उसमें बड़े दिनों से मतलब एक योजना आयोग की तरह ही काम करता था, और वह पूरी अर्थव्यवस्था को संभालता था कि किस राज्य को क्या आवश्यकता है, नहीं है, यह सब संभालता था। तो बिल्कुल उसी सोवियत संघ के तर्ज पर योजना आयोग लाया गया। तो यह किसके तर्ज पर लाया गया था, तो योजना आयोग यह जो था, यह सोवियत संघ, किस पर, सोवियत संघ के तर्ज पर, तर्ज अर्थात उससे अच्छा होगा वहाँ मॉडल शब्द यूज करें, सोवियत संघ के मॉडल पर भारत में लाया गया था। तो किसके तर्ज पर लाया गया था, सोवियत संघ के तर्ज पर लाया गया था। अब कब इसकी स्थापना हुई, यह क्या काम करता था, इन सभी को हम देखेंगे। अगर देखें कि योजना आयोग क्या काम करता था, तो पहले इसका गठन कब हुआ था। तो जो योजना आयोग है, इसका गठन था, इसका गठन 15 मार्च 1950 को किया गया था। अब 15 मार्च 1950 को हुआ, तो इस समय जब योजना आयोग लाया गया, तो योजना आयोग उस समय जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू था, अर्थात उस समय जो पीएम थे भारत के, तो जो पीएम था, तो इसका अध्यक्ष पीएमए को बनाया जाता था कि जो कार्य होगा सब कौन करेगा, पीएम करेगा। तो इस पर पूरा पीएम का ही अध्यक्षता होता था, क्योंकि पीएम ही अध्यक्ष होते थे और वही डायरेक्शन भी देते थे। परंतु उतना सफल न होने के कारण क्या था कि अगर प्रधानमंत्री पूरे राज्य में तो दौरा नहीं कर सकता है, और वो भी पूरे राज्य में एक एक राज्य को अच्छे से पूरा नहीं समझ सकते हैं। तो सोचा गया कि जो पहली बार तैयार हुआ, क्योंकि जो 1951 से 1956 तक चला पहला योजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना तैयार करता था, तो 1951 से 1956 तक जब चला, तो इसमें ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, क्योंकि केवल कृषि पर बल दिया गया, तो कृषि को तो सुधार लिया गया, परंतु अधिक लाभ नहीं मिला। इसीलिए देखा गया कि हमें इसमें ऐसे भी राज्यों की भागीदारी चाहिए, क्योंकि हमें योजना बनाना किसके लिए था, राज्यों के लिए। अगर राज्यों के लिए योजना बनाना है, तो अगर उस राज्य का ही व्यक्ति नहीं रहेगा, तो क्या एक प्रधानमंत्री को तो पता नहीं हो सकता है कि किस राज्य में किस चीज़ की कमी है और किस चीज़ की कमी नहीं है। तो इसके जो योजना आयोग को जो गठन किया गया, तो अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री के थे, परंतु इसके साथ साथ 1952 में 1952 में एक और संस्था का गठन किया गया, जिसमें सभी भारत में जितना राज्य हैं, उन सभी राज्यों को मुख्यमंत्री के रखा गया, ताकि जो योजना आयोग योजना तैयार किया, उन योजनाओं को देखे कि क्या यह राज्यों के अनुरूप है या नहीं। अगर राज्यों को अनुरूप होता था तो वह पास कर दिया
जाता था, परंतु यदि राज्य का अनुरूप न हो तो उसे फिर पुनः लौटा दिया जाता था कि इसमें संशोधन की आवश्यकता है। तो अभी हम देखेंगे कि इसका अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष तो थे मतलब पीएम ही। तो उस समय पीएम कौन था और अध्यक्ष भी पीएम ही होता था। तो इसका जो अध्यक्ष होता था तो अध्यक्ष पीएम होता था। तो इसका अध्यक्ष कौन होता था, पीएम। इसका अध्यक्ष पीएम होता था। क्या होता था, पीएम। तो लिखेंगे इसका अध्यक्ष इसका अध्यक्ष इसका इसका अध्यक्ष अध्यक्ष पीएम प्रधानमंत्री होते थे। प्रधानमंत्री होते थे। और उस समय जो प्रधानमंत्री था, तो इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका प्रथम अध्यक्ष इसका प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू था। यानी जवाहरलाल नेहरू था, नेहरू थे। तो इसका जो प्रथम अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, अर्थात नेहरू जी थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब हुआ क्या, जब यह योजना आयोग आया, तो योजना आयोग जब 1950 में गठन हुआ, तो योजना आयोग के कुछ कार्यकाल को भी आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ कार्यकाल को आपको याद रखना पड़ेगा। योजना आयोग के कुछ कार्यकाल को आपको याद रखना है। योजना आयोग के योजना आयोग के कुछ कार्यकाल को याद रखेंगे हम लोग। आगे चले तो योजना आयोग समझ गए। अब आगे चलते हैं हम इसमें। तो इसका जो कार्यकाल स्टार्ट हुआ, तो योजना आयोग के कुछ कार्यकाल को हम लोग याद रखेंगे कि कब कब कार्यकाल इसका था। तो जो इसका पहला कार्यकाल था, वह पहला कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। कब था, 1951 से 1956। क्योंकि कुछ ही कार्यकाल को याद रखना है आपको, पूरे कार्यकाल पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है। ऐसे तो 12 पंचवर्षीय योजना हुआ, 12वीं पंचवर्षीय योजना में समाप्त हुआ, परंतु कुछ ही कार्यकाल याद रखना है, क्योंकि 10th में ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसके बारे में नहीं है। तो जो इसका पहला कार्यकाल था, तो इसका पहला कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। 1951 से 1956 तक था। 1956 तक था। और इस पहले कार्यकाल में सबसे ज़्यादा कृषि को जोर दिया गया कि कृषि को सुधारा जा सके, और कृषि सुधरा भी। और 5 साल बाद योजना आयोग अपनी रिपोर्ट प्रकाशित भी किया। और आगे चलें तो ये जो था क्या कर रहा है आगे दूसरा। तो अगर दूसरा देखें तो दूसरा योजना 5 साल बढ़ा देंगे, क्योंकि 5-5 साल पर चल रही है। तो दूसरा जो था 1956 से 1961 तक था। 1961 तक था। अब आपको सीधी 11वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 तक था। और आपको 12वीं पंचवर्षीय योजना याद रखना है कि जो 12वीं पंचवर्षीय योजना था, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चलता, परंतु 2017 तक ही नहीं चला। 2012 से लेके जो 2012 से चला था, ये 2012 से 2014 तक ही चल पाया। 2012 से 2000 अगस्त 2014 तक हम लिख देते हैं, अगस्त 2014 तक चल पाया। तो 2012 से लेकर अगस्त 2014 तक, तो अगस्त 2014 तक ही चल पाया। आगे अगस्त 2014 तक ही योजना चल पाया। तो 2012 से लेके अगस्त 2014 तक यह चला। और यह 12वीं थी। इस समय पीएम बन चुका था बीजेपी के एक नेता, जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन चुके थे। उन्होंने इसको योजना आयोग को समाप्त कर दिया। तो 1938 में पहली बार इसकी रूपरेखा तैयार हुई कि सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, नेहरू जी की अध्यक्षता किया। और अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति, कौन समिति का, तो इस समय नेहरू की अध्यक्षता में क्या हुआ, राष्ट्रीय योजना समिति का गठन हुआ था। योजना
योजना समिति का गठन हुआ। क्या किया गया था? गठन किया गया था। और यही राष्ट्रीय योजना समिति का यह क्या है? पूर्वगामी है। यानी इसी के प्रेरणा के आधार पर क्या बनाया गया? योजना आयोग की स्थापना की गई। अब योजना आयोग यह किसके मॉडल पर था? सोवियत संघ के मॉडल पर था। इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 को। इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री होता था। और पहला जो अध्यक्ष था वह पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अब आगे हम चलें तो वास्तव में यह क्या कर रहा है? 5 वर्षों के लिए योजना तैयार कर रहा है। तो यह 5 वर्षों के लिए यह भारत में आर्थिक विकास के लिए, यह भारत में आर्थिक विकास के लिए 5 वर्षों का 5 वर्षों का योजना तैयार कर रहा है। योजना तैयार करता था, परंतु अब है ही नहीं। अब इसके स्थान पर अगर हम आगे देखें तो इसके स्थान पर नीति आयोग को ले आया गया। तो इसके स्थान पर किसे लाया गया था? नीति आयोग को। तो इसके स्थान पर अब नीति आयोग को लाया गया था। तो कब लाया गया था? तो 14 अगस्त या सूर्य क्या है तो अगस्त 2014 को। तो अगस्त 2014 को कब? अगस्त 2014 को योजना आयोग को भंग कर दिया गया। योजना आयोग को भंग करके इसके स्थान पर नीति आयोग, इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। इसके स्थान पर नीति आयोग की स्थापना किया गया। नीति आयोग की स्थापना किया गया। अब जो नीति आयोग की स्थापना किया गया तो नीति आयोग भी योजना आयोग की तरह ही काम करता है, परंतु इसे सरकार का थिंक टैंक कहा गया, क्योंकि सरकार की जो भी सोच है वो दे कौन रहा है? योजना आयोग, कि आज यहाँ पर ऐसी योजना तैयार करना है और ऐसी योजना तैयार करना है। तो ये भंग कर दिया गया, इसके स्थान पर नीति आयोग। अब जो नीति आयोग लाया गया तो नीति आयोग की स्थापना जो हुआ था, तो जो नीति आयोग था, तो नीति आयोग की स्थापना, किसकी स्थापना? नीति आयोग की। तो नीति आयोग की स्थापना नीति आयोग की स्थापना नीति आयोग की स्थापना 15 जनवरी 1 जनवरी 2015 को, जनवरी 2015 को किया गया था, किया गया था। 1 जनवरी 2015 को किया गया था। अब ये जो नीति आयोग है, इस नीति आयोग का भी अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। तो इस नीति आयोग का भी जो अध्यक्ष है, इसका भी जो अध्यक्ष होगा वह भी अध्यक्ष कौन होगा? तो इसका भी जो अध्यक्ष कौन होगा? पीएम। कौन होगा? इसका भी अध्यक्ष पीएम होगा। पीएम अर्थात प्रधानमंत्री। और इस समय पीएम कौन है? नरेंद्र मोदी। कौन है? नरेंद्र मोदी है, अर्थात वही इसका क्या है? इसका अध्यक्ष भी है। तो नरेंद्र मोदी वर्तमान में अध्यक्ष है उसका। अब जो हम ये नीति आयोग था, तो नीति आयोग के स्थान पर एक और आयोग लाया गया था, कथी कहें? राज्यों की भागीदारी के लिए।
तो नीति आयोग के स्थान पर योजना आयोग जब आया तो योजना आयोग को कार्य के अनुमोदन करने के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। तो अब हेडलाइनिंग देंगे हम राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद। तो राष्ट्रीय विकास परिषद देखेंगे। अब राष्ट्रीय विकास परिषद था क्या? अभी बताएं, यह एक ऐसी संस्था था जिसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री होते थे और जो योजना आयोग योजना तैयार करता था उस योजना आयोग के द्वारा तैयार किए गए योजनाओं को ये सब समीक्षा करता था और समीक्षा करके देखता था, क्योंकि हर राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो सब देखिएगा क्या हमारे जो योजना बना हमारे अकॉर्डिंग है या नहीं। जैसे बिहार का योजना तैयार होता तो यहाँ के मुख्यमंत्री को देखना क्या चाहिए कि हमारे यहाँ बाढ़ आ रहा है, सुखाड़ आ रही है, सुखाड़ हो रहा है, बेरोजगारी की समस्या है, इन सब पर, परंतु सरकार को इस सब पर ध्यान देना भी चाहिए। तो इसी तरह से देखना होगा क्या जो राज्य के मुख्यमंत्री है वह अपने अकॉर्डिंग दिखता था क्या हमारे अकॉर्डिंग योजना बना है या नहीं। अगर नहीं बना होता था तो सभी मुख्यमंत्री जो राज्य के मुख्यमंत्री थे वहाँ, जैसे बिहार का मुख्यमंत्री रहा होगा, तो वो क्या करेंगे कि वो आगे योजना को कहेंगे कि यह योजना हमारे राज्य का अनुरूप नहीं है। तो अब इसके बारे में देखें तो वास्तव में जो इसका गठन हुआ था, तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को 6 अगस्त 1952 को किया गया था। तो इसका गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। 52 को किया गया था और इसके अध्यक्ष तथा इसके अध्यक्ष पीएम तथा इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मंत्री सदस्य होते थे। सभी राज्य के मुख्यमंत्री सदस्य होते थे। सभी राज्य के मुख्यमंत्री, इसमें सभी राज्यों के सभी राज्य के मुख्यमंत्री शामिल होते थे या सभी राज्य के मुख्यमंत्री सदस्यों के रूप में रहते थे या सदस्य के रूप में थे। सदस्यों के रूप में रहता था तथा सदस्यों के रूप में था तथा सदस्य के रूप में था तथा यह और यह तथा नहीं थे में था, सदस्य के रूप में था तथा और योजना आयोग के द्वारा तैयार की गई योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमोदित करते थे। अच्छा होगा, करते थे। तो अंतिम रूप से योजनाओं को अनुमोदित करते थे। तो यह एक ऐसी संस्था थी। अब इन संस्थाओं को बारे में पढ़ लेंगे। तो अब राष्ट्रीय विकास जो आर्थिक विकास था, आर्थिक विकास लगभग समाप्त हो गया। अब हम अगले का टॉपिक देते हैं, मौद्रिक विकास क्या है।
तो अब नेक्स्ट टॉपिक देते हैं कि मौद्रिक विकास क्या है। अब अगर हमें मौद्रिक विकास समझना है तो हमें मौद्रिक विकास से संबंधित मौद्रिक विकास। अब मौद्रिक विकास है क्या? अब किसी देश में जो मुद्राओं का विकास का स्वरूप होता है वही मौद्रिक विकास होता है। अब केवल मुद्राओं के विकास नहीं, बैंकिंग सिस्टम या वित्तीय संस्थाएं जो भी है उनके विकास के क्रम को ही हम पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, मौद्रिक विकास हुआ है। तो अब हम आगे का टॉपिक मौद्रिक विकास के बारे में समझेंगे। लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा तो यहीं रहने देते हैं, कल हम मौद्रिक विकास के बारे में समझेंगे। अगर आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगता है तो कमेंट में बताइए और बताइएगा कि हाँ कि आगे अगर कंटिन्यू करना होगा तो मौद्रिक विकास से लेकर पूरी इकोनॉमिक्स के सिलेबस को हम यहाँ डील करने वाले हैं, जो परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी होगा। लघु उत्तरीय से लेकर दीर्घ उत्तरीय और MCQ तक एक भी क्वेश्चन आपको छूटने वाला नहीं है। आप एक बार वीडियो देख के और उसके बाद MCQ लगाने जाइए, एक भी MCQ आपसे नहीं छूटने वाला है, नहीं तो आपको लघु उत्तरीय छूटेगा, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। एक बार सिर्फ पढ़ के देखिए। तो इतना ही रहने देते हैं इसमें। तो टेक केयर, बाय बाय, गुड बाय, अपना ध्यान रखिएगा आप लोग।